बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइसेक्शन मेथड बेसिकली जो बाइसेक्शन मेथड है वो भी एक न्यूमेरिकल टेक्निक है, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन गिवन है x+2 इंटू x+1 इंटू x+1 का होल क्यूब इंटू x-2। तो अब इसमें आपने क्या करना होता है, आपने एक ऐसा इंटरवल लेना होता है जिसकी एंड पॉइंट्स पे एक एंड पॉइंट पे आपका फंक्शन नेगेटिव हो और दूसरे एंड पॉइंट पे आपका फंक्शन पॉजिटिव हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे जो इंटरवल गिवन है क्वेश्चन में, वो आपके पास जो फंक्शन जो इंटरवल गिवन है वो है -3 से 2.5। अब लेकिन अगर आपको इंटरवल गिवन ना हो तो आप लोगों ने कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट x की जगह पे पुट करना है और देखना है कि कहाँ पे आपके जो फंक्शन है वो नेगेटिव हो रहा है। एक आपने वो वाला पॉइंट चूज़ कर लेना है इंटरवल का, यानी कि और जहाँ पे आपका और एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे आपका फंक्शन पॉजिटिव हो रहा होगा। ठीक है, मीन्स कि आपके पास ये वाला केस आना चाहिए कि f(a) इंटू f(b) जब आप करें तो ये आपके पास <0 आना चाहिए। मीन्स कि इन दोनों में से कोई सा भी आपका एक पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए एंड द अदर वन विल बी पॉजिटिव, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव आना चाहिए। ये आपका बाइसेक्शन मेथड का फर्स्ट स्टेप है, ये आपने सबसे पहले चेक करना है, अदरवाइज़ ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरवल गिवन है, इसमें जो आपके पास ए पॉइंट होगा वो -3 होगा। लेट कर लें कि लेट ए इज़ इक्वल टू -3 एंड बी इज़ इक्वल टू 2.5। नाउ अब आपने क्या करना है कि f(a) विच इज़ ए इज़ इक्वल टू -3 है, आपने f(a) पे f(x) की वैल्यू चेक करनी है कि आया कि वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -3 पुट करना है तो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कि नेगेटिव कोई भी आंसर आएगा। मतलब कि जो f(a) है एट f इज़ इक्वल टू -3 पे जो आपकी वैल्यू है वो नेगेटिव है, और जो f(b) मीन्स के एट f इज़ इक्वल टू 2.5 पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सेकंड पे आपने ये स्टेप करना है, मीन्स कि आपने f(x) चेक करना है कि वो किस पॉइंट पे नेगेटिव है और किस पॉइंट पे वो पॉजिटिव है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले आपके पास बनेगा n, और देन आपके पास आएगा an, bn, देन pn, और देन आपके पास आएगा f(pn). मीन्स के 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स आप बना लेंगे। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, n1 पे a1 आपके पास क्या है -3 है, एंड bn आपके पास क्या है 2.5 है, और pn अब आप कैसे फाइंड करेंगे। pn का फॉर्मूला होता है कि जो आपने an आया है उसमें आपने bn को ऐड कर देना है और उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है, और जो आपका पास आंसर आएगा उसको वो आपका pn होगा। मीन्स कि आप क्या करेंगे, -3 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास आ जाएगा -0.25। देन अब जो आपके पास -0.25 आया ना, उसको आपने फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -0.25 पुट करना है, और जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने f(pn) की जगह पे लिखना है, वो आपके पास आ जाएगा -1.449। अब ये जो आपका f(pn) आया ना, ये आपने क्यों फाइंड किया, बेसिकली अब आपने इसके आपको सिर्फ और सिर्फ इसके साइन से कंसर्न है। अब आपने क्या करना है, आपने f(pn) का साइन देखना है कि ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब आपने देखना है कि फंक्शन कहाँ पे नेगेटिव होता है, an पे नेगेटिव हो रहा था या bn पे नेगेटिव हो रहा था। तो आपका फंक्शन कहाँ पे हो रहा है नेगेटिव, an पे नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने मतलब कि f(pn) और an इन दोनों का साइन मैच हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने जो pn की वैल्यू है ना उसको आपने an के साथ शिफ्ट करना है। मतलब कि जो ये आपकी pn की वैल्यू है ये आपके पास an की जगह पे आ जाएगी -0.25, और जो bn है वो एज इट इज़ जैसे वो ऊपर था वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है। मतलब कि अब pn आपके पास क्या आ जाएगा, ये -0.25 प्लस 2.5, और ये आपके पास आ जाएगा 1.125। ओके, अब 1.125 को आप f(x) में x की जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.0127 से।
अगेन आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आ रहा है तो इस अब हम पी एन की वैल्यू को किससे शिफ्ट करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, ए एन की जगह पे इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मीन्स कि ए एन पे हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो अब हमारे पास ए एन आ जाएगा 1.125 और बी एन एज इट इज़ 2.5 ही रहेगा। और भी दोबारा अगेन इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8125। और अगेन अब आपने एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे पी एन पुट करना है जो कि हमारे पास 1.8125 है और आपके पास आ जाएगा -1.9545। ओके, अब अगेन जो माइनस का नेगेटिव साइन आया है हमारे पास एफ ऑफ पी एन से, और ये नेगेटिव साइन हमारे पास एफ ऑफ ए एन से मैच हो रहा है, मतलब कि ए में भी हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है। तो अब हमने क्या करना है, पी एन को ए एन से शिफ्ट कर देना है। तो जब हमने पी एन को ए एन पे शिफ्ट कर दिया और जो बी एन है वो एज इट इज़ 2.5 ही रहेगा, वो नीचे आ गया। और उसके बाद अगेन जब हम इसको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये P3 था, ये P4 था, तो हमारे पास जो P4 था वो क्या आ गया है, वो है 2.15625। ओके, और अगेन जब हम इसको एफ ऑफ पी एन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.83199। अब आप देखेंगे, अब आपके पास जो एफ ऑफ पी एन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव एफ ऑफ बी पे आ रहा था आपका फंक्शन, तो अब ये पॉजिटिव आपका ये बी एन के साथ मैच हुआ है साइन और फिर अब इसका मतलब कि जो हमारे पी एन की जो वैल्यू आई है लास्ट टाइम 2.15625 वो कहाँ पे शिफ्ट होगी, वो बी एन की जगह पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। 2.15625 बी एन की जगह पे आ जाएगा और जो ए एन है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, मतलब उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। और ये हमारे पास फिफ्थ आ गया फॉर एन इज इक्वल टू। अब आप अगेन इसको करेंगे ऐड एंड 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा और फिर एफ ऑफ पी एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करने का तरीका। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि आपकी जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। बेसिकली अगर आप इसके रूट्स फाइंड करें तो यहाँ पे आपके पास आता है एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। बेसिकली वो टू पे अप्रोक्सीमेट उसकी कन्वर्जेंस आती है, मतलब अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू उसकी जो रूट है वो 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.15625, 2 आ गया ना हमारे पास, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा गया होगा कि अगर आपने 10⁻⁻4 तक जाना है तो आपने क्या करना है, या तो आपकी ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये रेपिटेशन होना स्टार्ट हो जाए इन 4 डेसिमल्स की, मतलब कि 4 डेसिमल सेम हो जाए और दोबारा से वो अगेन एंड अगेन रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। या तो फिर जो एफ ऑफ पी एन है वो आपका कुछ ऐसा आना स्टार्ट हो जाए 0.000215, मतलब कि 3 ज़ीरोज़ आने लग जाए पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब 10⁻⁻4 की टोलेंस रीच होगी, वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करने का तरीका है। आपने जस्ट क्या करना है, ए एन बी एन आपके पास गिवन होगा, इंटरवल के एंड पॉइंट्स होंगे, पी एन आपने फाइंड करना है ए एन प्लस बी एन ओवर 2 से, और फिर आपने एफ ऑफ पी एन फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ उसके साइन को चेक करने के लिए। अगर वो उसका नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपने देखना है कि ए एन और बी एन में से नेगेटिव वो किस पे आए। ए एन पे नेगेटिव था तो इसका मतलब पी एन को आपने ए एन की जगह पे रिप्लेस कर देना और जो बी एन होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये पॉजिटिव आता है तो आपने पॉजिटिव देखना है कि पॉजिटिव वो बी एफ ऑफ बी पे वो पॉजिटिव है, तो आपने फिर पी एन को बी एन से रिप्लेस कर देना है और ए एन आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं।